उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कोई मानी नहीं रखता कि आप कितनी बार पकड़े गए हैं। बाहर निकलने का एक रास्ता हमेशा होता है, इसलिए कभी हार ना मानो। ये कहना है अल चैपो का। जब ड्रग्स की बात होती है तो ड्रग्स लॉर्ड का नाम जरूर लिया जाता है। इसके अलावा और बहुत से नाम बाहर निकल कर आते हैं। पाब्लो एस्कोबार को उसके वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर माना जाता है, लेकिन आज हम जिस ड्रग स्मगलर की कहानी आपको बताएंगे वो दुनिया का इंतहाई खूनखार ड्रग डीलर है, सबसे खतरनाक और सबसे शातिर, जिसकी दुनिया जमीन के ऊपर कम और टनल्स के नीचे ज्यादा बसती है। ये शख्स कौन था, इसने कैसे अमेरिकी पुलिस को उल्लू बनाया और कैसे जेल में रहते हुए भी अपने काले धंधों को चलाता रहा, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस फोटो में दिखने वाला इंसान वो खतरनाक मंशियात स्मगलर है जिसने मेक्सिको की पुलिस के नाक में दम कर रखा था, जिसके नाम से लोग कांप उठते थे। यह है जैक्वेन आर्शी, वालिद विग्स मैन लोएरा, जिसको दुनिया अल चीपो के नाम से जानती है। 1957 में एक किसान खानदान में जन्म लेने वाले अल चैपो के घर के आसपास अफीम काश्त होती थी। यहीं से उसने ड्रग सप्लाई का तरीका सीखा और देखते ही देखते अल चैपो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन गया। 20 साल की उम्र तक अल चैपो जुर्म की दुनिया में पूरी तरह घुस चुका था। आने वाले सालों में अल चैपो मेक्सिको की सबसे बड़ी ड्रग मार्केट का हिस्सा बन चुका था। अल चैपो हमेशा अपने बॉस से कहता था कि स्मगल करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा माल दिया जाए, और जो भी अल चैपो के साथ हेरा फेरी करता, अल चैपो उसे वहीं गोली मारकर हलाक कर देता। उसके लिए जान की कीमत माल से ज्यादा नहीं थी। वो जल्द से जल्द कामयाब होना चाहता था। और फिर एक दिन अल चैपो मंशियात स्मगल करने वाले किंग फेलिक्स गलार्डो से मिला। गलार्डो ने अल चैपो के काम से मुतासिर होकर उसे अपना ड्राइवर रख लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल चैपो गलार्डो का राइट हैंड यानी खास आदमी बन गया। नाज़रीन मोहतरम, पाब्लो एस्कोबार के बाद अल चैपो ने ड्रग्स की दुनिया पर अपनी धाक बिठाई, और फिर वो अमेरिका में भी भारी मिकदार में ड्रग सप्लाई करने लगा। आपको यह जानकर हैरत होगी कि अल चैपो मेक्सिको की सबसे ज्यादा महफूज जेल से भी 2 बार भाग चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम अल चैपो पर यूं तो बहुत से केस दर्ज हैं, लेकिन ड्रग माफिया होने के लिहाज से उसे दुनिया का तेज तरीन स्मगलर माना जाता है। लंबे कद का मालिक ये शख्स इस कदर शातिर दिमाग है कि इसने मेक्सिको से अमेरिका तक सुरंग बनाकर कई बार ड्रग स्मगल की। अपने इन्हीं कारनामों की वजह से अल चैपो को 1953 में ग्वाटेमाला से गिरफ्तार किया गया। उस वक्त अल चैपो को मेक्सिको की अदालत ने 20 साल कैद सुनाई थी। अल चैपो के सलाखों के पीछे जाने के बाद मेक्सिको की इंतजामिया ने सुख का सांस लिया, मगर अल चैपो जेल में रहकर अपना गैंग चला रहा था। उसने जेल में बैठकर ही जेल के हर उस शख्स को खरीद लिया जिसको वो खरीद सकता था। जो अपना ईमान नहीं बेचता था, अल चैपो उसे जान से मारने की धमकियां देने लगता। 19 जनवरी 2001 वो तारीख थी जब अल चैपो पहली बार जेल से भागा। अल चैपो की मदद किसी और फर्द ने नहीं बल्कि जेल के ही एक गार्ड ने की थी। जेल के सिक्योरिटी गार्ड ने खुफिया तरीके से अल चैपो की मदद की। वो गंदे कपड़ों की एक ट्राली लेकर अल चैपो के कमरे के बाहर आया और चुपके से अल चैपो की जेल का दरवाजा खोल दिया। यूं अल चैपो उस कपड़े की ट्राली में सवार होकर पार्किंग तक पहुंच गया और बैरूनी गेट अबूर करके जेल से फरार हो गया। रात का फायदा उठाकर अल चैपो जेल से तो बाहर आ गया था, लेकिन अब उसे इस शहर से भागना था, इसलिए उसने आगे का सफर एक गाड़ी में तय किया। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि भागने के लिए अल चैपो ने 18 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह पैसा जेल हुकाम को रिश्वत देने में खर्च किया गया। नाज़रीन ग्रामी, जेल से बाहर आते ही अल चैपो पहले से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो गया। अल चैपो 2003 तक मेक्सिको का डॉन और अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर तरीन मंशियात फरोश बन चुका था। जेल से भागने के 11 साल बाद तक अल चैपो आजाद घूमता रहा। फिर 22 फरवरी 2014 को वो एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वैसे पुलिस से बचने की उसने कई बार कोशिशें की, लेकिन इस बार उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। इस बार अल चैपो को एक सुरंग से पकड़ा गया। कहा यह भी जाता है कि अल चैपो पकड़े जाने के डर से कई दिन तक उसी सुरंग में छुपा रहा। हालांकि पुलिस से बचने की इसकी यह कोशिश भी नाकाम रही और आखिर पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। लेकिन जेल जाना और फिर जेल से भागना अल चैपो के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल था।
11 जुलाई 2015 की तारीख मैक्सिको के लिए एक यादगार बनने वाली थी। उस दिन अल चैपो एक बार फिर मैक्सिको की इंतहाई महफूज जेल से भाग निकला। इस बार अल चैपो ने भागने की एक नई तरकीब आजमाई। उसने जेल से भागने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया और वो उस तरकीब में कामयाब भी रहा। अल चैपो को जेल से फरार करवाने वाली ये सुरंग उसके कैदखाने के बाथरूम से निकलती थी और लगभग 1 मील लंबी थी। ये इतनी कुशादा और बेहतर तरीके से बनाई गई थी कि इसके अंदर से एक बाइक तक चलाई जा सकती थी। वहीं इसमें लाइट और हवा का बंदोबस्त भी किया गया था। यहां तक कि सुरंग को अल चैपो के लिए अच्छी तरह साफ भी किया गया। यह सुरंग 1 मील दूर एक घर में निकलती थी। मजे की बात यह है कि अल चैपो के गैंग मेंबर जब अल चैपो के लिए सुरंग बना रहे थे तब वो गलती से अल चैपो के साथ वाले कमरे में पहुंच गए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा और नई सुरंग बना दी। इस जेल ब्रेक ने मैक्सिको को पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख दिया। अल चैपो एक बार फिर ड्रग बेचने लग गया। इस दौरान कई बार उसका सामना मैक्सिको की फौज के साथ भी हुआ, मगर वो किसी के हाथ ना आ सका। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 17 अक्टूबर 2015 को अल चैपो गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया। जेल से भागने के बाद जब पूरे मुल्क की फौज और पुलिस उसे ढूंढ रही थी तब भी वो बेखौफ घूमता रहा। इस दौरान अल चैपो ने अमेरिकी फिल्म स्टार सैन पेन को इंटरव्यू भी दे डाला। उस इंटरव्यू में अल चैपो ने कहा था कि उसकी एक ख्वाहिश है कि उसकी जिंदगी पर एक फिल्म बने। हालांकि इसकी यह ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और इस पर एक नहीं बल्कि कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई जा चुकी हैं। अमेरिकी हुकूमत अल चैपो के बार बार जेल से भाग जाने से इस कदर परेशान और उकता गई थी कि उन्होंने इस बार अल चैपो की मालूमात देने वाले को $38 करोड़ देने का ऐलान कर दिया था। अल चैपो ने दूसरी बार तो मैक्सिको की हुकूमत को चकमा दे दिया था, लेकिन इस बार वो ज्यादा देर खुली फिजा में सांस नहीं ले पाया। 1 साल बाद 8 जनवरी 2016 में उसे पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। अल चैपो मैक्सिको से बार बार भाग जाता था, लेकिन इस बार अमेरिकी फौज ने उसे अपनी एक मखसूस जेल में रखने का फैसला किया। इसके साथ साथ मजीद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 19 जनवरी 2017 को अल चैपो को अमेरिका भेज दिया गया और आज भी अल चैपो वहीं कैद है। अल चैपो पर लगाए गए इल्जामात के बाद उसे उम्र कैद की सजा मिली। इसकी कमाई हुई दौलत ने मंशियात फरोशी के सबसे बड़े बादशाह यानी पाब्लो एस्कोबार को भी पीछे छोड़ दिया है। अल चैपो ने ड्रग स्मगलिंग के दौरान 3000 से ज्यादा अफराद की जान ली। इसका एतराफ खुद अल चैपो ने तफ्तीश के दौरान किया। अल चैपो के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी एक आर्मी बना रखी है, जबकि इसके पास कई ट्रक्स, खतरनाक हथियार और अपने जंगी जहाज मौजूद हैं। जबकि अल चैपो ने एक आलीशान घर भी तामीर कर रखा है जहां उसे उसकी वफात के बाद दफनाया जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल चैपो की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि आने वाले वक्तों में हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।